Hello guys, again welcome to my class. This is the part 3 of the chapter A Gift of Chappals. So let's continue the explanation. Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. अब रवि उन चप्पलों को उठाकर ले आता है जिन पर मृदु की नज़र घर में एंटर करते समय पड़ती थी। मैंने आपको आपके पिछले वीडियो में दिखाया है। आप इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट 2 पार्ट्स एक बार ज़रूर देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। रवि क्या करता है अब यहाँ पर उन चप्पलों के जोड़ों को उस भिखारी के सामने रख देता है। Wear these and don't come back. इन्हें पहन लो और यहाँ पर अब बिल्कुल नहीं आना। The beggar stared at the slipper, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. अब जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने चप्पलों को देखा, जल्दी से अपने कंधे पर टंगे हुए तौलिए से उन चप्पलों को पोंछा और चप्पलें पहनी और बच्चों को धीमी आवाज़ में आशीर्वाद देते हुए मटरिंग टॉकिंग इन अ वेरी लो वॉइस। वर्ड मीनिंग यहाँ पर आपको दिए हुआ है तो आप ध्यान से देख लेंगे और एक साथ में डिक्शनरी कंसल्ट करते हुए चलेंगे कि किस तरीके से उन टूटी फूटी पुरानी चप्पलों को पाने के बाद भी वो बूढ़ा व्यक्ति, वो भिखारी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चला जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस। अब इस तरीके से म्यूजिक मास्टर घर के बाहर आते हैं। एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द 3 of them सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। अब जो म्यूज़िक मास्टर होते हैं वो घर से निकल कर के बाहर आते हैं, घर जाने के लिए तैयार होते हैं। इट मीन्स लाली की जो म्यूज़िक क्लास थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी थी और जब वो बाहर निकल कर आते हैं तो वो वृक्ष के नीचे उन तीनों बच्चों को कंचे खेलते हुए देखते हैं। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. अब वो बाहर आने के बाद कुछ देर तक अपनी चप्पलें खोजने लगते हैं और वो देखते हैं कि उनकी चप्पलें वहाँ पर नहीं हैं। लाली, he called after a few moments. She hurried up to him. उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी लाली, लेकिन लाली तो वहाँ पर थी नहीं और लाली अंदर से जब तक निकल कर आती है, हैव यू सीन माई चप्पल, वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी चप्पल से यहाँ पर देखी है माई डियर। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट दैम हेयर, मुझे याद है कि मैंने अपनी चप्पलों को यहाँ उतारा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा। अब जो लाली, मृदु और मीना थे उनको बिल्कुल नहीं पता था कि ये चप्पलें जिनको वो इतनी गंदी और टूटी फूटी समझ रहे थे वो किसकी हैं, वो वास्तव में हैं म्यूज़िक मास्टर की थी। और वो चुपचाप ऐसे खड़े होकर के देख रहे थे म्यूज़िक मास्टर को और लाली को जैसे वो कुछ भी नहीं जानते हो, जबकि यही वो बच्चे थे जिन्होंने वो चप्पलें उठा करके उस भिखारी को दे दी थी। आइए अब आगे देखते हैं क्या होता है बच्चों। He screwed around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, the cost a whole month's fees, do you know? अब वो लाली को क्या बता रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी चप्पलें कितनी महंगी थी। और ऐसा कहने के पहले वो बरामदे के हर एक कोने में लाली के साथ मिलकर अपनी चप्पलों को देखते हैं, वे गमलों के किनारे उनको देखते हैं और इधर उधर जल्दी जल्दी भाग दौड़ करने लगते हैं। और साथ में देखते देखते वो क्या कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरी चप्पलें कितनी नई थी बच्चों, जबकि आपको ही पता है कि वो चप्पलें लगभग टूटी फूटी हो चुकी थी, बहुत पुरानी थी और गंदी सी थी। और आगे यहाँ पर जो म्यूज़िक मास्टर है वो कहते हैं कि उन्हें ख़रीदने के लिए मुझे माउंट रोड तक जाना पड़ेगा और वो चप्पलें इतनी महंगी थी कि तुम्हारी 1 महीने की फ़ीस की रकम जो मुझे मिलती वो भी उन चप्पलों को ख़रीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। Soon Lali went in
to tell her mother. अपनी माँ को बताने के लिए लाली अंदर जाती है. रुक्मणी appeared looking harassed with पाती followed her. अब यहाँ पे पीछे पीछे रुक्मणी की माँ भी यहाँ पर आ जाती हैं, बच्चों की नानी यहाँ पर आ जाती हैं. Where could they be? वो चप्पलें आखिर यहाँ से कहाँ जा सकती हैं? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. You many vendors come to the door worried पाती. दादी ने अब नानी ने क्या कहा कि चप्पलें आखिर कहाँ जा सकती हैं, क्योंकि दादी ने अब फिर से एक चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये तो वास्तव में परेशान करने वाली बात है कि घर के अंदर से चप्पलें गायब कैसे हो जाती हैं. तो उसी वक्त नानी जो थी उन्होंने कहा कि यहाँ पे अनेक फेरी वाले इस दरवाजे पर आते रहते हैं, तो हो सकता है उनमें से किसी एक ने आपकी चप्पल यहाँ से लेकर चले गए हों. रुक्मणी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tired one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. अब क्या हुआ? रुक्मणी ने मणि, रवि और मृदु और मीना, जो 3 बच्चे उस भिखारी को चप्पल देने के बाद उस नीम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो रुक्मणी ने उनसे पूछना शुरू किया कि बच्चों, क्या तुमने यहाँ पर चप्पलें देखी हैं? और इतना पूछने के पहले ही देखा कि वे बच्चे अचानक से एकदम से चुप हैं और बरामदे के आसपास किसी छुपे हुए व्यक्ति को उन्होंने जैसे देख लिया, इस तरीके के वो हाव भाव कर रहे थे. उसकी जो थ्रेड थी, आईब्रोज थी, उनके मध्य एक तीखी वी आकार की रेखा बन चुकी थी. रुक्मणी was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sore on his feet, she tried to tell herself. अब रुक्मणी चूँकि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि घर से चप्पलें कैसे गायब हो गई, ऐसा मृदु ने डर के मारे कांपते हुए सोचा और उसने अपने आप को समझाने का प्रयत्न किया कि चाची को अगर मैं ये बता देती हूँ कि उस गरीब भिखारी के पैरों में फफोले थे, इसलिए हमने मास्टर जी की चप्पल उस भिखारी को दान में दे दी, तो शायद चाची का गुस्सा कम हो जाए. लेकिन आगे देखते हैं बच्चों की रिएक्शन क्या होता है रुक्मणी जी का. टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकू Mani, there was a beggar here, poor thing. He had such boils on his feet. अब यहाँ पर लंबी सांस लेकर के रुक्मणी को मृदु बताती है कि यहाँ एक भिखारी आया था, उसके पैरों में बहुत ज़्यादा छाले थे. सो सैड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा तो क्या हुआ. टर्निंग टू रवि, उसने रवि की ओर पलटते हुए कहा, यू गैव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर. अब लगभग गुस्से से चिल्लाते हुए उन्होंने रवि से पूछा, तो क्या तुमने जो संगीत शिक्षक हैं उनकी चप्पल उठाकर उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आया करता था. चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन पाती. अब दादी ने लगभग गुस्से में झल्लाते हुए कहा कि आजकल तुम लोगों ने इस घर में मेरी नाक में दम करके रखा है. अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गैव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स was so kind and generous. अब बच्चे तो लगभग डर चुके थे, लेकिन दादी के सामने उन्होंने कहा, क्या दादी, आपने मुझे कर्ण के बारे में बताया था कि वो इतना ज़्यादा दयालु था, इतना ज़्यादा उदार था. महाभारत के एक पात्र थे बच्चों, अभी आपने महाभारत देखी होगी, तो जिसमें कर्ण जो पात्र थे वो बहुत ज़्यादा दयालु थे. उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चे अपनी नानी को देते हुए कह रहे हैं कि उसके पास जो कुछ भी था उसने दान दे दिए थे. यहाँ तक कि उसने अपने सोने के कुंडल, जो सोने के कुंडल थे, वो भी दान कर दिए थे. तो क्या हम एक चप्पल नहीं दे सकते हैं? और आपने ही तो हमें सिखाया है. स्ली स्नैपी रुक्मणी, कर्णा डिडंट गिव अवे अदर्स पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन. माँ ने बच्चों को डांटते हुए कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि जो कर्ण था वो दूसरों की वस्तुएं दान में नहीं देता था, उसने जितनी भी वस्तुएं दान में दी थी वो उसकी खुद की थी. बट माई चप्पल्स
wouldn't have fitted the bag of sweet. Ravi rushed brashly, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? तो रवि ने क्या कहा कि मैं बिल्कुल अपनी चप्पलें दान में दे सकता था, लेकिन वो चप्पलें उसको फिट नहीं आती। और उसने फिर से पूछा कि यदि वो पूरी उसको फिट आ भी जाती और मैं उसको यदि अपनी खुद की चप्पलें दान दे देता तो क्या आप बुरा नहीं मानती, आप मुझे डांटती नहीं? रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड द मिनट। अब उन्होंने बच्चों को डांटते हुए कहा कि चलो अंदर, मैं तुम्हें देखती हूँ। और इस तरीके से कहते हुए वो रुक गई। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। उन्होंने अंदर जाते हुए जैसे ही रुक्मणी अंदर गई और उन्होंने गोपू मामा मतलब अपने ब्रदर की चप्पल ला करके दे दी, जो कि एकदम बिल्कुल न्यू चप्पल थी। These should fit you, sir. Please put these on. I am so very sorry. My son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on and trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. उन्होंने क्या कहा? अब वो उतने खुश तो नहीं थे और यहाँ पर रुक्मणी ने उनसे एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना की कि सर प्लीज़ आप इन चप्पलों को पहन लीजिए, मुझे बहुत दुख है, मेरा पुत्र बहुत ज़्यादा शरारती है। और उन चप्पलों को देख करके संगीत शिक्षक की आंखों में चमक आ गई और फिर भी उन्होंने अपनी प्रसन्नता को जाहिर नहीं किया और उसे पहने और वो चल दिए। और आइए देखते हैं क्या कहा। These days children have no respect for elders. What to do? और उन्होंने क्या कहा कि आज के समय में बच्चों के मन में शिक्षकों के प्रति कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। इन बच्चों को तो केवल भगवान राम ही बचा सकते हैं। Rukmani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. और यहाँ पर उन्होंने एक नटखट बंदर से रवि की तुलना कर दी, जो रवि की माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो रुक्मणी की आंखों में क्रोध आ गया कि मास्टर जी ने उनके बच्चे को एक बंदर कह करके कैसे पुकारा। और वे अब सामने जाकर के दरवाजे में खुद खड़ी हो गई थी और उन्होंने उनके गुस्से को देख करके म्यूज़िक मास्टर समझ गए थे कि अब रुक्मणी को गुस्सा आ चुका है उन मास्टर जी के द्वारा अपने बेटे को कहे गए शब्दों को सुन करके। ये देखिए आगे लास्ट पैराग्राफ है। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such a thing? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappal to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he has always in such a hurry to throw off his shoes and soak and get into his chappals as soon as he comes home. What is your mama's going to say his evening? When I will tell I have give his chappals to the music master. तो अब इस पैराग्राफ में यही बताया बच्चों कि जब मास्टर जी वो नई चप्पलें पहन करके खड़खड़ाहट की आवाज़ करते हुए यहाँ से चले गए तो जो रुक्मणी थी उन्होंने मृदु को आवाज़ लगाई कि अंदर आओ और नाश्ता कर लो। इस तरीके से बुलाया और बच्चों को पूछा कि तुम सभी के मन में
प्रकार का विचार कैसे आ जाता है। परमात्मा का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस वक्त मेरे पास तुम्हारे गोपू मामा की चप्पल रखी हुई थी जिसे वो आज पहन कर नहीं गए थे, और वे मृदु और मीना के साथ रसोई की ओर जा रही थी और अचानक से हंसने लगी। परंतु वे जैसे ही घर पहुँचते हैं वे अपने जूतों और मोजों को उतारते हैं और चप्पल पहनने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं। तो जब वो गोपू मामा के बारे में सोचती हैं, आज जब वो घर पे आएंगे और मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें उनके म्यूज़िक मास्टर को दे दी हैं, तो देखते हैं कि आपके मामा जी का क्या रिएक्शन रहता है बच्चों। और हेयर द स्टोरी सम अप, और इसी तरीके से यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। बच्चों की भिखारियों को दान देने की इच्छा और उनकी हेल्प करने की नीयत से उन्होंने वो चप्पलें दे दी, तो उनकी माँ ने भी इस बात को एग्री किया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट, dear students, whenever you find such a person who really needs your help, please help them with the needy things. Thank you.